एक बार कुछ लड़के तो लड़के ही हैं, तो कुछ लड़के ट्रेन से जा रहे थे, यहीं गोंदिया से जा रहे थे नागपुर। ट्रेन पे बैठे, ट्रेन का डिब्बा खाली था। लड़के तो लड़के ही है, इनका नाम ही है लड़के। 12 लड़के बैठे ट्रेन पर, डिब्बा पे बैठे, डिब्बा खाली था। एक बुढ़ा वृद्ध आदमी, इनके जैसा जी ये मूंछ वाले दादाजी बैठे, ऐसा बुढ़ा वृद्ध आदमी उस डब्बा में अकेला था, बाकी लड़के थे। तो लड़के आपस में बात करते हुए बोले चलो एक काम करें। बोले क्या? बोले चलो चैन खींचें। तो बोले वाह। दूसरे ने कहा है चैन क्यों खींचता है? देखो उधर क्या लिखा, चैन खींचने वाले, बिना वजह चैन खींचने वाले पर 500 रुपया जुर्माना लगेगा, नहीं तो जेल जाओगे। दूसरी लाइन पढ़ो। तो लड़के बोले हम लोग 500 रुपया नहीं जोड़ सकते, 12 लोग हैं, यदि चैन खींच दें 500 जुर्माना लग जाए, 500 नहीं जोड़ सकते। बोले जोड़ लेंगे। तो सबने 100-100 200 करके एक लड़के की जेब में डलवा दिए। कितने भाई? 1200। सबने 100-100 रुपया दिए, 1200। बोले 500 लगा देना, ज्यादा लगे तो 1000 लगा देना, एक्स्ट्रा लेके चलो, चैन खींचने का मजा तो ले ही लो। अच्छा लड़के तो लड़के, एक लड़का बोला 1 रुपया नहीं लगेगा, मजा पूरा आएगा। बोले कैसे? बोले अलग अलग बैठ जाना, चैन खींच कर, जैसे ही पुलिस वाले आवे तो कह देना इस वृद्ध आदमी ने खींची, तो पूरा रुपया इन दादाजी को देना पड़ेगा। अब लड़के तो लड़के, सो दादाजी रोने लगे, हाथ जोड़े, भैया ऐसा क्यों कर रहे हो, हमने क्या बिगाड़ा? अच्छा कुछ लोगों को इसी में मजा आता है, दूसरे यदि प्रार्थना करें, याचना करें, गिड़गिड़ाएं, कुछ लोगों को मजा आता है। तो लड़कों को मजा आने लगा, ये बहुत बढ़िया है। इतने में चैन खींच दी। अब पुलिस आई। बोले क्यों खींची? बोले हमने नहीं खींची, ये बूढ़े दादाजी ने खींची। अब पुलिस दादाजी के पास गई, हाँ दादाजी क्या बात है, चैन क्यों खींची है, क्या बात है? और दादाजी हाथ जोड़े, लड़कों की तरफ देखें, फिर पुलिस वालों की तरफ देखें, मन ही मन बोलेंगे हमने तो खींची ही नहीं है, फिर भी अब क्या बताएं। लेकिन वो 12 और वोट बैंक का जमाना है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी दावेदारी हो जाती है। वोट बैंक का जमाना, तो अब सुनेगा कौन? अकेले हम हैं, हमारे पक्ष में किसी को गवाही देनी ही नहीं। तो दादाजी बोले हुजूर हम चैन ना खींचें तो करें क्या? बोले क्या हुआ? बोले लुट गए, 1200 रुपया थे जेब में, 1200 थे और लूट लिया। बोले किसने लूटा? बोले ये जो सामने बैठे हैं, सबने मिलके लूटा, पर आपको भरोसा ना हो तो इसकी जेब में देखो 1200 है। अब वो तो सच में 1200 उनकी ही आंखों वाली बात है, आंखों देखी बात है। सोई तुरंत जो है बोले तलाशी ले लो, और जैसे ही तलाशी ली 1200 रुपया निकले। सो वो 1200 रुपया दादाजी को दे दिए। आगे रेलवे स्टेशन पर 12 लोगों को जेल ले जाया गया। और जब जेल ले जाने लगे तो 12 लड़के दादा की तरफ ऐसे आंख फाड़ फाड़ के देखें, बोले मार लिया। तो दादाजी अपने सिर पर बाल और दाढ़ी पे हाथ फेर के बोले बेटा ये सफेद दाढ़ी ऐसे ही नहीं हो गई है, आओ 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 आओ, अनुभव से सफेद हुई है, ऐसी नहीं हुई है सफेद, अनुभव से हुई है। इसलिए जितने युवान बच्चे बैठे, हम एक बात कहें, अपने से बड़ों का सम्मान करो, इनके पास अनुभव होता। धन्य है हनुमान जी महाराज, इतना ज्ञान होने के बावजूद भी जामवंत जी से शिक्षा लेकर आगे बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि जो अपने से बड़ों का सम्मान करता है वो चारों युगों में पूजा जाता है। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने